हेलो बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्क एनर्जी पावर के 9th पार्ट की। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है कि इफ़ इनिशियली स्प्रिंग वाज रिलैक्स्ड देन ब्लॉक इज रिलीज, देन फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन एंड ऑल्सो हैव टू फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन। तो इसको अगर आपको रियलाइज करना है तो आप इमेजिन कर सकते हैं। आपने पिंग पोंग बॉल को सुना होगा, ठीक है। पिंग बॉल बॉल आपने देखा होगा या सुना भी होगा, ठीक है, कुछ भी हो। एक बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है उसमें उसमें एक रबर से बंधा हुआ एक बॉल होता है, ठीक है। रबर या स्प्रिंग आप एक मान सकते हैं। तो एक रबर से बना हुआ बॉल होता है, उसको हम लोग नीचे की तरफ पुश करते हैं। तो नीचे की तरफ जब पुश करते हैं तो होता है क्या है कि वो नीचे आता है, फिर ऊपर से बाउंस, ऊपर की तरफ बाउंस होता है। तो इस तरह से वो ऊपर नीचे अप डाउन करते रहता है। तो इसका जो मैक्सिमम इलोंगेशन होता है, ये इसका मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे जर्नी में इसका स्पीड मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। जब वो नीचे आते रहेगा, ऊपर जाते रहेगा, बात बराबर है आपका। तो उस पूरे मोशन में इसका स्पीड मैक्सिमम कब होगा, ये हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है, करेक्ट। तो अगर इसको मैं इसको अगर मैं फिजिक्स के तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँ कि इसको फिजिक्स में हम लोग कैसे सोचें, किस पोजीशन पे हम लोग बोलें कि इसका किस सिचुएशन में इसका स्पीड मैक्सिमम होगा, किस सिचुएशन में इसका इलोंगेशन मैक्सिमम होगा। तो आइए हम लोग इसको ऐसे डिस्कस करते हैं, आखिर होता क्या है पूरे मोशन के दौरान, राइट। तो सोचिए, ध्यान सुनिएगा। देखिए होता क्या है कि मैं इसके पैरेलल में एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कि बॉल का मोशन कैसे कैसे होगा। तो जैसे ही आप इसको नेचुरल लेंथ, यहाँ पर भी आपका नेचुरल लेंथ है, इसमें कोई भी इलोंगेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी अपने नेचुरल लेंथ में है, तो इस पोजीशन पे क्या होगा, इसके पास एक mg फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, राइट। और ऊपर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं होगा क्योंकि ये भी नेचुरल लेंथ में है। इसका इलोंगेशन कितना है, x=0 है, ठीक है। डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन बोलिए तो x का इलोंगेशन का वैल्यू क्या है, 0 है। अब ये ब्लॉक जैसे से नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ जाने पे हुआ क्या कि ऊपर की तरफ एक फोर्स आपका kx लगेगा, नीचे की तरफ आपका फोर्स एक mg लेगा, राइट। नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा आपका, mg। तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस केस में ऊपर की तरफ एक अब फोर्स एक्ट होना शुरू हो गया। तो ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट होने के कारण इसका एक्सेलेरेशन जो है कुछ कम जाएगा, जो पहले के मुकाबले है। अब उसके कंपैरिजन में अब इसका एक्सेलेरेशन कुछ क्या हो जाएगा, कम जाएगा, राइट। क्योंकि आप एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। तो मैं एज एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए कि mg का वैल्यू जो मास का 4 kg है, तो mg का वैल्यू 14 न्यूटन हो गया। आपने इलोंगेशन इतना दे रखा है कि इसके कारण एक फोर्स लग रहा है आपका 20 न्यूटन का, राइट। 20 या 10 न्यूटन आप मान सकते हैं। तो इस मोमेंट पे हो क्या रहा है कि अभी ब्लॉक एक्सलरेट एक्चुअली नीचे की तरफ कर रहा है, और वो एक्सलेशन 30 न्यूटन फोर्स से करना है, ठीक है। लेकिन जैसे से ब्लॉक नीचे जाएगा होगा क्या, इस ब्लॉक के नीचे जाने के कारण इसका इलोंगेशन आपका बढ़ते जाएगा। और बढ़ते बढ़ते एक मोमेंट ऐसा आ सकता है कि ऊपर की तरफ जो kx का फोर्स है, kx का वैल्यू है, और नीचे की तरफ जो आपका mg का वैल्यू है, वो बैलेंस आउट हो जाएगा, राइट। वो क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। तो बैलेंस आउट हो गया अगर, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब आपका एक्सेलेरेशन क्या हो चुका है, 0। तो सोचिए कि हुआ क्या था कि इस नेचुरल लेंथ से यहाँ तक आते आते इसका स्पीड आपका बढ़ते जाएगा, नीचे की तरफ इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन इसका नीचे की तरफ है। एक्सेलेरेशन किधर है आपका, नीचे की तरफ है, क्योंकि नेट फोर्स आपका नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। इस पॉइंट पे इसके पास कुछ स्पीड होगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट पे इसके पास कुछ स्पीड होगा, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये स्पीड इसका जो होगा मैक्सिमम होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही वो आगे जाएगा, नीचे जाएगा इससे, तो इस पॉइंट तक आपका mg kx और mg बैलेंस आउट हो चुका था। अब वो जैसे ही नीचे आएगा, mg का तो वैल्यू आपका 40 न्यूटन ही होगा, लेकिन अब यहाँ पर जो kx का वैल्यू होगा, जो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू होगा, वो 40 न्यूटन से ज़्यादा हो चुका होगा। 40 न्यूटन से क्या हो चुका होगा, ज़्यादा हो चुका। तो मान लीजिए कि इसका 50 न्यूटन हो गया। अब 50 न्यूटन हो गया, इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ हो गया, मतलब अब इस बॉडी का रिटार्डेशन शुरू हो चुका है।
अब इस बॉडी का क्या हो चुका है, रिटार्डेशन शुरू हो चुका है। तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ से इस पॉइंट तक इसका स्पीड नीचे की तरफ बढ़ेगा, और जैसे ही इस पॉइंट से आगे आना शुरू करेगा, क्योंकि ये तो आगे तो इसको आना है, क्यों, क्योंकि इसके पास मोमेंटम या ये बोलिए कि इसके पास वेलोसिटी हो चुका है। तो उस वेलोसिटी के कारण वो अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा, उसके कारण अपना मोशन क्या रखेगा, वो कंटिन्यू रखेगा, राइट। तो उसी वेलोसिटी के कारण वो आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन जैसे ही वो आगे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, वैसे ही इस पे एक एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ एक्ट होगा, और इस एक्सेलेरेशन के कारण इसका जो है, इस एक्सेलेरेशन के कारण इसका स्पीड अब घटना शुरू हो जाएगा, राइट। इसका स्पीड क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो अगले मोमेंट पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे ही इसका स्पीड घटना शुरू होगा, धीरे धीरे स्लो डाउन होता जाएगा, और कुछ मैक्सिमम इलोंगेशन, मतलब अपना जो मैक्सिमम एलोंगेशन है उसको एक्वायर करने के बाद वो अब रिवर्स बैक हुआ, क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है। तो सोचिए कि अभी वो इस पोजीशन पे पहुंच चुका है अपने एक्स मैक्स के पास, अपने एक्स मैक्स के पास, और यहाँ पर अब आ चुका है। अब उसके बाद आगे बारी क्या आती है, इसके बाद बारी आती है रिटर्न होने की, राइट। इसके बाद बारी आती है इसकी क्या, रिटर्न होने की, मतलब इसके बाद वो बैक होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, राइट। क्योंकि इसके पास एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, फोर्स जो है ऊपर की तरफ इसको पुल कर रहा है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं फाइनल कंक्लूजन में कि इस पूरे मोशन में जब आपका नेट फोर्स एक्सेलेरेशन जीरो होगा, या बोलिए कि नेट फोर्स आपका जीरो होगा, उस पॉइंट पे आप बोल सकते हैं वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। दिस पॉइंट विल गिव यू वी मैक्स। ये पॉइंट आपको क्या देगा, वी मैक्स देगा, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स मैक्स। और एक्स मैक्स पे आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये बोल सकते हैं कि वी मैक्स उस पॉइंट पे होगा जहां पर एक्सेलेरेशन क्या हो, जीरो, या बोलिए कि नेट फोर्स क्या हो आपका, जीरो। नेट फोर्स आप क्या देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो के एक्स फोर्स लग रहा है, और नीचे की तरफ जो एम जी फोर्स आपका लग रहा है, के एक्स और एम जी फोर्स क्या हो रहे हैं, बैलेंस आउट हो रहे हैं, राइट। तो एक बात आपको याद रखना है कि जो बॉडी का, किसी बॉडी का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, उसके कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ये कॉन्सेप्ट एसएचएम में हम लोग का यूज आने वाला है, तो इस कॉन्सेप्ट का आप ध्यान रखेंगे, और आगे के क्वेश्चंस में भी ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग लिख ले रहे हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि नोट में ये हम लोग डालने वाले हैं कि V max of particle is always possible at equilibrium position। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहने का मतलब एक्सेलेरेशन जीरो हो या एफिनिट क्या हो, एफिनिट आपका क्या हो, जीरो हो। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि वी मैक्स ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज पॉसिबल एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जहां पर एक्सेलेरेशन क्या हो आपका, जीरो हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब डिस्कस करना शुरू करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि मान लिया जाए कि जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे आपका जो है, उस पॉइंट पे जो इलोंगेशन है वो x1 है, राइट। इस लेंथ को हम लोग x1 मान लेते हैं, राइट। चलिए हम लोग सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। लेट आपसे पूछा क्या गया कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन। लेट द पॉइंट where V is maximum a spring has x1 elongation। तो x1 elongation है। अब x1 elongation की पहचान क्या है कि जिस पॉइंट पे आपका V मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पे आपका जो kx1 फोर्स होगा और जो mg फोर्स होगा, वो दोनों क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को बैलेंस आउट करें, मतलब वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट भी है, राइट।
मतलब आप बोल सकते हैं कि के एक्स वन इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ से आपका एक्स वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी बाई के। एक्स वन, द वैल्यू ऑफ एक्स वन इज नथिंग बट एम जी बाई के, राइट। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने वाले हैं, करेक्ट। होप कि हम लोग के पास जगह एनफ हो, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट वन एंड पॉइंट टू के बीच में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। तो देखिए, मैं मान लेता हूं कि पॉइंट टू पे जो है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है। पॉइंट टू पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका क्या है, जीरो है। तो आप लिखते क्या है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में, यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस क्या, के ई एफ, राइट। ये आप लिखते हैं, करेक्ट। तो ये आपका मान लिया कि x इक्वल टू जीरो पॉइंट है, और इस पॉइंट को आप बोल रहे हैं x1, राइट। और यहाँ पर आपका स्पीड क्या हो, मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे आपका स्पीड क्या है, मैक्सिमम है, राइट। तो चलिए, तो अगर स्पीड आपका मैक्सिमम है तो हम लोग को भी यहाँ लगाना है। इस पॉइंट पे मैं यही मान रहा हूँ कि या कहीं भी आप देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप जीरो कहीं मान सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला, राइट। तो मैं इस केस में मैं इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो मान रहा हूँ, करेक्ट। इस पॉइंट पे जीपी क्या मान रहा हूँ, जीरो। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो मान रहा हूँ। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपका दो पोटेंशियल एनर्जी आएगा आपका। एक स्प्रिंग आ सकता है, आएगा, नहीं आ सकता है, नहीं आएगा। एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगा, आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप लिख सकते हैं, अगर आपका x1 हाइट ऊपर है, पार्टिकल जो है x1 हाइट क्या है आपका, ऊपर है, राइट। इस पॉइंट पर अगर x1 इलोंगेट हो चुका है, तो शुरुआत में x1 हाइट आपका ऊपर है, तो आप लिख सकते हैं एम जी x1 प्लस इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो है, स्प्रिंग के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि इनिशियली आपका जो है स्प्रिंग है रिलैक्स पोजिशन में है, राइट। प्लस के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो है, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में आपका दो पोटेंशियल एनर्जी आने वाला है, ग्रेविटेशन और स्प्रिंग। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो आपका हो जाएगा, और स्प्रिंग में अब इलोंगेशन जो हो चुका है x1 का हो चुका है, यहाँ से यहाँ जब आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो x1 इलोंगेट हो जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट तक आते आते। तो आप लिख सकते हैं हाफ के x1 स्क्वायर, राइट। के एफ जो है आपका स्पीड हो चुका है वी मैक्स, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, राइट, वी मैक्स स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपका x1 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो अब जब x1 का वैल्यू आप पुट करें तो आपका आ जाएगा एम जी इंटू एम जी बाई के इज इक्वल टू हाफ के एम जी बाई के स्क्वायर प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, राइट। तो इसको अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं कैलकुलेशन फटाफट कर देता हूं। तो आपका आ जाएगा एक्चुअली एम जी स्क्वायर बाई टू के इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका वी मैक्स का जो वैल्यू आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ वी मैक्स इज नाउ टू, तो आपका हाफ हाफ कैंसिल हो चुका होगा, तो आप लिखेंगे एम जी स्क्वायर बाई के, ये आपका हो जाएगा वी मैक्स का वैल्यू, राइट। करेक्ट। तो इसको आपको, इस प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। पार्ट टू में आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा। तो देखिए, मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए आपको निकालना होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपको लगाना होगा पॉइंट वन एंड थ्री के बीच में लगाना होगा, पॉइंट वन एंड थ्री के बीच में लगाना होगा, राइट। होप कि इतने में आ जाए, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए, हाँ बिल्कुल हो जाएगा।
राइट। तो पॉइंट 1 एंड 3 के बीच में लगाएंगे तो आपका ये पॉइंट 1 हो चुका है और ये हो चुका है पॉइंट 3, और मान लिया जाए कि ये आपका एक्स मैक्स है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर भी आपका स्पीड जीरो है, अगर वो मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा तभी आपका स्पीड जीरो होगा। तो आप लिख सकते हैं यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ। इनिशियल पोटेंशियल ये आपका हो जाएगा। अब कहीं पे भी आप जीरो पोटेंशियल मान सकते हैं, राइट। चलिए अब हम इस केस में मैं आपको आपका डर निकालने के लिए मैं इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो मान लेता हूँ, राइट, हाईएस्ट पॉइंट पे। चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपका जीरो है, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका जो है जीरो है। बहुत लोगों का ऐसा डर रहता है कि सर यहाँ लेने पे क्या होगा, यहाँ पर लेने पे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में आपका पोटेंशियल दो टाइप के यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, स्प्रिंग एंड ग्रेविटेशनल। तो इनिशियल में आपका जो ऊपर वाला पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो है, साथ ही साथ इलोंगेशन भी जीरो है, मतलब स्प्रिंग भी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली भी जीरो है, आपका बॉडी ने शुरुआत रेस्ट से की है, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल आपका दो टाइप का आएगा, ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग। ग्रेविटेशनल को लिख सकते हैं माइनस एम जी, और एक्चुअली एक्स मैक्स आपको लिखना होगा, ठीक है। तो माइनस एम जी एक्स मैक्स। अब स्प्रिंग पोटेंशियल जो होगा, इलोंगेशन आपका एक्स है, स्प्रिंग पोटेंशियल हम लोग नेगेटिव नहीं लिखते हैं, इसमें डायरेक्ट हाफ के एक्स स्क्वायर, इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, राइट, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है, जीरो है, राइट। तो आप इसको इक्वलाइज जब करेंगे तो आपका हो जाएगा एम जी एक्स मैक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। यहाँ से आपका एक्स मैक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना, टू एम जी बाई के। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स मैक्स, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इतना आपका एक्स मैक्स हुआ। एक एक्सपीरियंस है आपका कि इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें और भी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि मैं एसएच में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इन जनरल ऐसा होता है कि जो इक्विलिब्रियम इलोंगेशन होता है और जो मैक्सिमम इलोंगेशन होता है, तो मैक्सिमम जो होता है दोनों उसके कंपेरिजन में दुगना होता है। देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इलोंगेशन जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं एक बार दिखा दूँ, ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम इलोंगेशन है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। तो इससे कंपेरिजन जो मैक्सिमम है वो हमेशा दुगना होता है, राइट। तो चलिए, लेकिन इस केस में वो चीज़ वैलिड नहीं होगा, तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये है। तो चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। अब देखिए इस केस में दिया हुआ है क्या कि पोजीशन वेयर स्पीड इज मैक्सिमम, लेट्स सी, हम लोग को इतने में लिख लेना है यहाँ पर। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपका एलोंगेशन क्या, सॉरी, स्पीड मैक्सिमम होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड होगा, जिस पॉइंट पे आपका स्पीड मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, करेक्ट। नेट फोर्स होगा आपका जीरो। तो उस पॉइंट पे अगर नेट फोर्स आपका जीरो होगा तो ऊपर और नीचे का फोर्स आप बैलेंस कीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि द पॉइंट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन स्पीड विल बी मैक्सिमम। देखिए आपको अगर सीखना है फिजिक्स तो आप लिख कर शुरुआत में जो आप लिख कर कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, राइट। नहीं तो आपके दिमाग से उतरते हो टाइम नहीं लगेगा, राइट। यही लोग को नहीं आता, वो लोग को लगता है कि चलो इस टाइम तो समझ में आ गया, अब तो हमेशा याद रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसके कुछ तौर तरीके होते हैं, राइट। तो अब आपका जो है के एक्स, इसको मैं एक्स वन नाम दे देता हूँ, और यहाँ एम जी, तो सिमिलर बात होगा यहाँ पर भी। आपका के एक्स वन इज इक्वल टू आप एम जी पुट करेंगे, तो यहाँ से द वैल्यू ऑफ एक्स वन विल बी इक्वल टू एम जी बाई के, दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू एम जी बाई के, राइट। तो ये एम जी बाई के बराबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपका लिख रहा है मैक्सिमम स्पीड आपको निकालना है। तो मैक्सिमम स्पीड आपको पता है कि हम लोग को निकालना कैसे है, इस पॉइंट पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। तो देखिए होगा क्या कि मैंने जो हाइट दे रखा है, हालांकि मैंने मास का वैल्यू भी दे रखा है, तो आप इस केस में मास वगैरह को यूज कर सकते हैं। एम का जो वैल्यू है आपका 4 kg है, तो 40 बाई के का वैल्यू भी आपका 40 हो चुका होगा, तो ये 1 मीटर हो जाएगा। ये आंसर कितना हो जाएगा, 1 मीटर। एक सेकेंड में इस आंसर को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका 1 मीटर हो जाएगा इक्विलिब्रियम, राइट। आपको निकालना है क्या, इक्विलिब्रियम कंप्रेशन पोजीशन। तो ये
अपने मतलब इस केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर स्प्रिंग 1 मीटर से कंप्रेस होगा तो उस केस में इसका स्पीड क्या रहेगा, मैक्सिमम। अब देखिए बात को कैसे हम लोग डील करते हैं। अब आपका ब्लॉक यहाँ हो चुका है और शुरुआत का जो हाइट है आपका वो 2 मीटर है, फ्री इंड से आपका 2 मीटर है, राइट। तो जब आप इस ब्लॉक को ड्रॉप करेंगे, जब आप इस ब्लॉक को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 मीटर। तो इससे 1 मीटर नीचे जाने के बाद 1 मीटर नीचे जाने के बाद आपका ब्लॉक जो है मैक्सिमम स्पीड को अक्वायर करेगा। इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम। इस पॉइंट पे स्पीड क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब हम लोग लगाएंगे तो आप लिखेंगे यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। आप किसी पॉइंट को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस केस में मैं बिल्कुल अलग मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर केस में नया नया ट्राई कर सकता हूँ, आप चीज़ों को बार बार देखिए समझने के लिए। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। तो अगर यहाँ पर मैं मानता हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है तो इस केस में आपको शुरुआत में भी इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, पॉइंट 1 पे भी इसके पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, और साथ ही साथ पॉइंट 2 पे भी इसके पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट। तो दोनों केस में आपका होगा। तो चलिए इसको हम लोग डील करते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में दो चीज़ें आएंगी, ग्रेविटेशन और स्प्रिंग। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप लिखेंगे एम जी इंटू 2 मीटर, राइट, एम जी एच। स्प्रिंग पोटेंशियल ये आपका होगा जीरो, क्योंकि स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में आपका जीरो होगा, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल में अगर हम लोग बात करें तो दो चीज़ें आएंगी, फाइनल में आपका दो चीज़ें आएंगी, एक आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा और दूसरा होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका माइनस में एम जी इंटू 1 मीटर, राइट, एम जी इंटू 1। क्यों, क्योंकि मैंने जीरो यहाँ मान रखा है, इस पॉइंट पे मैंने जीरो मान रखा है, इस पॉइंट पे, और उससे नीचे जाने पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, माइनस, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल जो होगा हाफ के इंटू 1 स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। कंप्रेशन जो हो चुका है बस 1 मीटर हुआ है, ठीक है, क्योंकि फ्री इन जो है इसका यहाँ है। तो यहाँ से जब वो नीचे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, तो कंप्रेशन जो होगा आपका बस 1 मीटर का कंप्रेशन होगा, करेक्ट। आप देख सकते हैं डायग्राम को। चलिए काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। उस पॉइंट पे स्पीड में मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, राइट। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एम जी इंटू, इसको आप लिख सकते हैं 40 इंटू 2 80 इज इक्वल टू -40 प्लस हाफ के इज 40 न्यूटन पर मीटर, प्लस हाफ एम इज हाउ मच 4 kg इंटू वी मैक्स स्क्वायर, राइट। तो आपका हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा 20, और ये -20 उस साइड जाएगा तो आपका 100 आ जाएगा। 100 इज इक्वल टू 2 वी मैक्स का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से जो वी मैक्स आएगा √50, यह बोल सकते कि 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड का जो वैल्यू आ जाएगा पूरे मोशन में वो आपका 5√2, इस पॉइंट पे इसका स्पीड मैक्सिमम होगा, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट थर्ड को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट थर्ड में बोला है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आ सकता है, इस केस में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो आपको पता है कि जब आप ब्लॉक को यहाँ से छोड़ेंगे पॉइंट 1 से, तो वो इस पॉइंट पे आएगा जब आपका स्प्रिंग को टच करेगा वो, और टच करने के बाद वो नीचे आना शुरू करेगा। शुरुआत में उसका स्पीड बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत स्पीड उसका घटना शुरू हो जाएगा। ये बहुत लोग ऐसा लगता है कि जैसे ही स्प्रिंग को टच करेगा उसका स्पीड घटना शुरू होगा, नहीं। इसका स्पीड तब तक बढ़ेगा जब तक कि mg का फोर्स kx से ज़्यादा है। जब तक कि mg का फोर्स kx से ज़्यादा है, तो वो सपोज कीजिए इस पॉइंट पे, तो mg का अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो नेट फोर्स आपका नीचे के डायरेक्शन में होगा, तो उसी कारण स्पीड इसका बढ़ते रहेगा, राइट। तो उसको बात को आप ध्यान रखेंगे, राइट। और मैक्सिमम कंप्रेशन कहीं यहाँ होगा। तो हम लोग फिर से इस बात को सोचते हैं कि सपोज कीजिए कि मैक्सिमम कंप्रेशन जो हो गया आपका वो x2 के बराबर हो चुका है, राइट। तो इस पॉइंट पे आपका, अगर मैं इसको नाम दूं तो इस पॉइंट पे मैं ये बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पे आपका जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो आपका हो जाएगा।
मैं मान रहा हूँ इस केस में भी कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 है। एक्चुअली आप कहीं पे ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, 0 है। ये हाइट जो है 2 मीटर है, एच का जो वैल्यू है फ्री इंड से वो 2 मीटर हो चुका है, राइट। मास आपका m4 के दिया हुआ है। चलिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब लगाते हैं आपका। तो ui प्लस COMe विल से दैट ui प्लस KI इज इक्वल टू UF प्लस KF, राइट। UF प्लस KF, करेक्ट। तो इनिशियल में आपका दो पोटेंशियल जो होंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा वो mgh हो जाएगा। स्प्रिंग आपका 0 होगा क्योंकि स्प्रिंग में शुरुआत में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है 0.1 पे। इसको हम लोग 0.3 मान लेते हैं क्योंकि मैंने 0.2 नाम दे रखा है ऑलरेडी। प्लस के ये भी आपका 0 होगा, UF माइनस mg इंटू x2 हो जाएगा। नीचे आने के कारण उसका पोटेंशियल निगेटिव होगा। प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल जो होगा आपका हाफ के x2 का स्क्वायर आप लिखेंगे। प्लस के एफ भी आपका 0 है क्योंकि मैक्सिमम जब जिसका इसका कंप्रेशन जब मैक्सिमम होगा तो उस मोमेंट पे इसके पास क्या होगा, इसके पास स्पीड 0 हो चुका होगा, राइट। अब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा mgh, तो mg का वैल्यू 40, h का वैल्यू आपका 2 मीटर इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg इज अगेन 40 इंटू x2 हम लोग को कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ के इज कितना है, के आपको हो गया है 40, एक सेकेंड, शायद के की जो वैल्यू है वो 40 न्यूटन पर मीटर है। 40 न्यूटन पर मीटर हो चुके हम लोगों को लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करने हैं। तो एक सेकेंड मेरे को लास्ट में करेक्शन करना होगा, मैंने 4 ले रखा है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर एक्चुअली में आपको लिखना है 40 एंड दिस विल बिकम 20, राइट। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर इस पॉइंट पे जो होगा इंस्टेड ऑफ 2 इट विल 20 और आपका जो आ जाएगा 5। तो ये जो वी मैक्स होगा अंडर रूट 5 आपका आने वाला है। जो मैक्सिमम स्पीड होगा हो जाएगा अंडर रूट 5 मीटर पर सेकेंड। होप कि ये कैलकुलेशन सही हो, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो यूज कर रखा है 40 के का वैल्यू 40 यूज कर रखा है, ठीक है। मैं इसको 4 में चेंज कर सकता था लेकिन मैंने एक में ऑलरेडी 40 ले रखा है और उससे अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन भी कर रखा है, करेक्ट, राइट। तो चलिए अब शायद हाफ के एक्स स्क्वायर, तो के का वैल्यू भी मैंने यहाँ पर भी आपका 40 ले रखा है, राइट। प्लस एक सेकेंड, शायद ये लास्ट का केस सही था। मास को हम लोग को चेंज नहीं करना चाहिए, ये मास है एक्चुअली। हाँ सही सही सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली ये आपका 2 सही में है क्योंकि वो मास का वैल्यू मैंने 4 kg पुट कर रखा है और यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर था। और जो आंसर था आपका ये आप 2 वी मैक्स स्क्वायर आप पुट करने वाले थे और यहाँ पर आपका आने वाला था 5√2। सो वैल्यू सही है आपका, के का वैल्यू 40 है, राइट। तो 40 इंटू x2 स्क्वायर, ये आपका x2 स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो 20 आ जाएगा और 20 को आप कॉमन लेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा और ये भी आपका 2 आ जाएगा, राइट। तो आप लिख सकते हैं x2 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा x2 का जो वैल्यू आ जाएगा -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 a एंड c इज -4 डिवाइडेड बाई 2a। तो आपको हो जाएगा 1 प्लस, मैं एक्चुअली जो पॉजिटिव वैल्यू उसी को मैं बस लेने वाला हूँ। तो 1 प्लस आपका हो जाएगा 16 माइनस 16 प्लस 4 20 और 20 को आप लिख सकते हैं 2√5। तो 1 प्लस √5 ये आपका जो वैल्यू होगा एक्स मैक्स का वैल्यू होने वाला है, राइट। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं इस केस में आपको एक और कंक्लूजन सोचना है कि जो इक्विलिब्रियम है उसका दुगना ये नहीं है, इक्विलिब्रियम कंप्रेशन का ये दुगना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केस तभी वैलिड होता है कि जब मैं स्प्रिंग को रिलैक्स पोजीशन से छोड़ूं। फर्स्ट केस में जो था, जो x2 का वैल्यू था, x मैक्स का वैल्यू था इक्विलिब्रियम, जो कि
इक्विलिब्रियम इलोंगेशन mg/k था और मैक्सिमम इलोंगेशन जो था आपका 2 mg/k था, दुगना था, राइट। तो ये तभी पॉसिबल था जब मैंने स्प्रिंग को रिलैक्स्ड पोजीशन से छोड़ा है, रिलैक्स पोजीशन से, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लॉक है उसके ऊपर से छोड़ा गया है, तो इस केस में कंप्रेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, दुगने से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ज़्यादा स्पीड हो चुका होगा। तो इसी कारण से आपका आ चुका है, जो आंसर आ चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ एक्स ऑफ ए स्प्रिंग, सॉरी मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग इज इक्वल टू 1 + √5, राइट। तो आपको बात को ध्यान रखना है, करेक्ट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखकर बिल्कुल नहीं डरना है, मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, राइट। इसमें आपको निकालना है क्या, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग इफ mg इक्वल टू मास का वैल्यू दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, राइट। तो इस केस में आपको मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, बस मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, बिल्कुल ही आसान सी बात है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि इसका मैक्सिमम कंप्रेशन जो है, अलग से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, हालांकि जगह नहीं है, ठीक। तो मान लिया कि मैक्सिमम कंप्रेशन आपका इतना हो गया, ठीक है, x हो चुका है, इस केस में x को मैं मान रहा हूँ मैक्सिमम कंप्रेशन। तो जो ब्लॉक नीचे आएगा वो 2 मीटर प्लस x से नीचे आएगा, राइट। तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखने के लिए आपको चाहिए कि ब्लॉक कितना नीचे आया, राइट। तो यहाँ जो हाइट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आप लिख सकते हैं 2 + x sin 37, ये आपका हाइट है, इनिशियल ब्लॉक का जो इनिशियल हाइट होगा वो इतना होगा, ठीक है। आपको याद है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बस हाइट पे आपका डिपेंड करेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + x × sin 37, करेक्ट। चलिए अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, ui + ki इज इक्वल टू uf + kf। और एक बात आपको और याद रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या कोई अदर फोर्सेज वर्क नहीं करे हो, तभी मैं लगा रहा हूँ इस केस में। आप देख रहे हैं इस केस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन तो है ही नहीं, आपका स्मूथ दिया हुआ है, इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है आपका, ठीक है। तो इन सब बातें का आप ध्यान रखेंगे। तो इस केस में जो नॉर्मल है वो एक और फोर्स है, लेकिन नॉर्मल ही वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका जो वर्क करने वाले हैं, जो ग्रेविटी वर्क करेगा, और बस कौन सा फोर्स वर्क करने वाला है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन और नॉर्मल का वर्क डन जो है आपका 0 है, तो उन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं होने वाला है, करेक्ट। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो ui की अगर बात करें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो हो चुका है आपका, ग्रेविटेशन हम लोग मानते हैं तो mgh मानते हैं, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे gp का वैल्यू क्या मान रहा हूँ, 0 मान रहा हूँ। इस पॉइंट पे मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका 0 है, तो इनिशियल पोटेंशियल आपका mgh हो जाएगा, राइट। स्प्रिंग पोटेंशियल आपका है नहीं, काइनेटिक इनिशियल आपका 0 है। फाइनल पोटेंशियल की बात करें तो फाइनल में पोटेंशियल 0 है आपका। स्प्रिंग पोटेंशियल जो कंप्रेशन हो चुका है ½ kx² हो चुका है, ठीक है। और आपको पता है कि जब आपका मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना हो तो ब्लॉक जब यहाँ पर आपका पहुँचेगा, एक सेकेंड, जो ब्लॉक जब आपका मैक्सिमम कंप्रेशन से पहुँचेगा, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन को जब अक्वायर करेगा तो उस मोमेंट पे इसका जो स्पीड हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, राइट। तो स्पीड अगर 0 हो जाएगा तो हम इसको बोल सकते हैं, इसको प्लस के फाइनल भी आपका 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं mg का जो वैल्यू, मास वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो mg मास का जो वैल्यू है 5 kg है, k का वैल्यू 20 है, राइट। तो आप लिखेंगे 50, h का जो वैल्यू है आपका 2 + x sin 37 जो है आपका, ये आपका h है एक्चुअली। तो sin 37 का वैल्यू आप लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू ½ k इज हाउ मच, k इज 20, k का वैल्यू आपका 20 है, इंटू x², राइट, इंटू x²। तो ये आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये आप इसको कट करेंगे 50 को, और आपका फिर फाइनली 5 ही आपका कैंसिल होगा। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जगह 2 + x × 3 इज इक्वल टू x², और यू कैन से x² - 3x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो x का जो वैल्यू आ जाएगा -b ± √b², मतलब -3 का स्क्वायर -4a × c इज -6, राइट, डिवाइडेड बाई 2, राइट।
तो आपका आ चुका होगा 3 प्लस माइनस रूट ओवर 9 प्लस 24, 9 प्लस 24, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो आपका आ चुका हो गया यहाँ 3 प्लस माइनस ये 9 प्लस 24 आप 33 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो आप निगेटिव वैल्यू को तो लेना नहीं है क्योंकि कंप्रेशन जो है निगेटिव में नहीं होगा, तो आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा 3 प्लस रूट 33 बाई 2। तो ये आपका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स मैक्स, राइट। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg varies as u is equal to this much and particle is released from x equal to 0, x equal to 0 से आपने इसको रिलीज किया है, देन फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड। देखिए अब हम लोग सारा जो नॉलेज है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप लोगों को सबको मैथमेटिक्स से डर लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बता दूं कि जिस भी क्वेश्चन में आपका मैथमेटिक्स यूज होने वाले हैं वो क्वेश्चन आसान होता है, कॉन्सेप्ट वाइज वो आपका आसान होगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको डील कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम स्पीड इज पॉसिबल, मैक्सिमम स्पीड इज पॉसिबल एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है आपका? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, राइट। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन कहने का मतलब ये है कि आपका फोर्स का वैल्यू जीरो है और ये बोलिए कि डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आपका क्या होगा? जीरो होगा, राइट। तो इसको अगर हम डी यू बाई डी एक्स करें, एक्चुअली माइनस डी यू बाई डी एक्स, लेकिन माइनस का वैल्यू नहीं है क्योंकि माइनस आप इसको जीरो ही पुट करें डिफ्रेंसिएशन को, तो आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x माइनस 4 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। एक्चुअली यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 2 मीटर आएगा, तो x इज इक्वल टू 2 मीटर पे, x इज इक्वल टू 2 मीटर पे आपका क्या हो जाएगा? स्पीड मैक्सिमम होगा, राइट। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द पॉइंट वेयर द स्पीड इज मैक्सिमम, राइट। सो विल गेट मैक्सिमम स्पीड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आपका यहाँ पे है, राइट। चलिए अब हम लोग आते हैं कि इसका मैक्सिमम स्पीड होगा कितना। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मैंने एक पार्टिकल को रिलीज किया है x इक्वल टू जीरो से, तो रिलीज करने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर स्पीड जीरो है। तो इनिशियल पोजीशन हम लोग बात करें, इनिशियल पोजीशन जो है वो x इक्वल टू जीरो है, ठीक है। और जो फाइनल आपको पहुंचाना है, एक सेकेंड में इसको थोड़ा अच्छे से कर लेता हूं, कि जो फाइनल आपको पहुंचाना है x इक्वल टू जीरो, और आपको लगाना किसके बीच में है? फाइनल पोजीशन जो आपको लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन में आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन आ चुका है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो आपको रखना है x इक्वल टू 2 पे, मतलब जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको लगाना है, शुरुआत में आपका x इक्वल टू 0 पे था, फाइनली वो x इक्वल टू 2 पे पहुंच जाएगा, और x इक्वल टू 2 पे इसका स्पीड क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन आप बोल रहे हैं, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट पे उसका स्पीड जो है वो जीरो है, राइट, क्योंकि मैंने वहां से रिलीज किया है इसको, इस इनिशियल पॉइंट से इसको मैंने रिलीज किया, राइट। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के लिए आपको क्या चाहिए कि इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी। तो u एट x इक्वल टू आप जीरो अगर पुट करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा u इनिशियल का जो वैल्यू आ जाएगा। चलिए x इक्वल टू जीरो आप पुट कीजिए इक्वेशन में, आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है, एक सेकेंड में इसके यहाँ से इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 आई थिंक प्लस 10 है आपका, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। मैं इसको यहाँ नहीं लिखकर यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, इसको हम लोग को लिखना होगा, नहीं तो स्क्रीन को बार बार टिल्ट करना होगा हम लोग को, राइट। चलिए इतना जल्दी भी क्या है, हम आसान से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, राइट। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहा है। तो अगर हम लोग x का वैल्यू जीरो पुट करें तो इनिशियल पोटेंशियल जो आपका आएगा जीरो माइनस जीरो प्लस 10, तो बस आपका 10 आएगा, राइट। आप जब u एट x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, राइट, तो u फाइनल इसको अगर हम लोग नाम दें तो आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2
प्लस 10, राइट। तो आपका हो जाएगा 4 माइनस 8, मतलब आपका -4 आएगा, -4 प्लस 6, तो -4 प्लस 10 एक्चुअली आएगा 6, राइट। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इतना हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लगाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। आप लिखेंगे UI प्लस KI इज इक्वल टू UF प्लस आपका हो जाएगा KEF, राइट। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप देख सकते हैं 10 है आपका, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है आपका, फाइनल पोटेंशियल आपका 6 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपका हाफ mv², राइट। मास का जो वैल्यू है आपका दिया हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, इट मीन्स वी डोंट हैव टू वरी एनीथिंग। सो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2v²। तो यहाँ से v का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड, कितना जगह 2 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, राइट। तो करना कुछ नहीं था, मेरे को निकालना था कि किस पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम होगा। वो पॉइंट कैसे निकलेगा, तो उस पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू 0 कर दीजिए, या बोले कि du/dx का वैल्यू क्या पुट कर दिए, 0 पुट कर दिए, राइट। यहाँ मैंने कर रखा है du/dx का वैल्यू आप 0 पुट कर दिए, तो वहाँ से आपका निकल चुका होगा, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ, वहाँ से आपका निकल चुका होगा ऐसा पॉइंट जहाँ पर फोर्स 0 होगा। अब आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना है, बस इनिशियल पॉइंट और उस पॉइंट के बीच में, फाइनल पॉइंट के बीच में। लगाने के लिए आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। इनिशियल स्पीड आपको पता है कि मैंने रिलीज किया है, तो इनिशियली उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, मतलब आप Vmax निकाल सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि वर्क डन जो होता है, किसी बॉडी का वर्क डन, वो किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में कैसे डिपेंड करता है और किस तरह से डिपेंड करे, हम लोग उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।